मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का आपका अपना यूट्यूब चैनल माय एजुकेशन पॉइंट में। तो देखिए, पिछली वीडियो में हम लोगों ने चर्चा की थी कि बाल्यावस्था क्या है। बाल्यावस्था के बारे में विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के कथन जो विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने दिए थे। तो देखिए, इस वीडियो में अपने चर्चा करेंगे बाल्यावस्था की विशेषताओं की। अच्छा, जो विशेषताएं हैं ये विशेषताएं ये सामान्य विशेषताएं होंगी जिसकी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो देखिए, जो बाल्यावस्था की फर्स्ट विशेषता है, देखिए कि मानसिक विकास की गति धीमी होने लगती है। क्या है कि मानसिक विकास की गति धीमी होने लगती है। अर्थात जब बालक बाल्यावस्था में आता है तो उसकी मानसिक विकास की गति धीमी होने लगती है। क्यों होने लगती है? देखिए, जो शैशव अवस्था में गुडानफ का कथन है, गुडानफ का कथन क्या था? गुडानफ का कथन था कि व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा लगभग 3 वर्ष में हो जाता है। तो इसका मतलब 50% विकास हो गया हमारा शैशव अवस्था में, और बाकी 40% हुआ हमारा 90% तक विकास होता है बाल्यावस्था में। बाकी जो 10% विकास रह जाता है वो हमारा किशोरावस्था अर्थात 16 से 18 वर्ष की आयु तक होता है। इसीलिए जो है कि बाल्यावस्था में मानसिक विकास की गति धीमी होने लगती है। तो देखिए, दूसरी इसकी विशेषता है, क्या है कि रचनात्मक कार्यों को करने लगता है। क्या है कि बाल्यावस्था में बालक रचनात्मक कार्यों को करने लगता है। रचनात्मक कार्यों, देखिए रचनात्मक कार्यों क्या है? रचनात्मक कार्यों का मतलब है कि नए नए कार्यों को, अर्थात जिसमें उसे इंटरेस्ट आता हो वैसे कार्यों को करने लगता है। तो देखिए, इसकी नेक्स्ट विशेषता है कि इस अवस्था में आत्मनिर्भरता पाई जाती है। अर्थात जब बालक बाल्यावस्था में होता है तो वह आत्मनिर्भरता होता है, अर्थात आत्मनिर्भर होता है। तो देखिए, क्यों होता है? देखिए, शैशव अवस्था में क्या था, जो हमने पीछे पढ़ी है शैशव अवस्था। शैशव अवस्था में था, कोई भी बालक था वो प्रारंभ में ना तो वह पानी पी सकता था स्वयं, ना खाना खा सकता था, और ना ही स्वयं कपड़े पहन सकता था। और जब बाल्यावस्था में बालक बड़ा हो जाता है तो वह अपने आप खाना भी खाने लगता है, पानी भी पीता है, कपड़े भी पहनता है। तो इस प्रकार बालक क्या है? बालक आत्मनिर्भर हो जाता है। तो देखिए, नेक्स्ट विशेषता है कि जो बाल्यावस्था में बालक है कार्य कारण में संबंध स्थापित करना सीख लेता है। तो देखिए, यहाँ कार्य कारण में संबंध स्थापित करने का मतलब क्या हुआ? तो देखते हैं। देखिए, जैसे पहले शैशव अवस्था में बालक क्या होता था, कोई शैशव अवस्था का कोई बालक है, उसके हाथ में कोई खिलौना है और हम उसे छीन लेते हैं, और हम छीन लेने के बाद कहते हैं कि इस खिलौना को कौवा ले गया या बंदर ले गया। तो वो बाल्यावस्था, वो शैशव अवस्था में बालक नहीं समझ पाता, वो यही समझता है कि वास्तव में कौवा या बंदर खिलौने को ले गया है। लेकिन बाल्यावस्था में आते आते बालक में समझ विकसित होने लगती है, और जब बाल्यावस्था में बालक के पास कोई खिलौना होता है उसे हम छीन लेते हैं। उसके बाद हम हाथ पीछे करके इस तरीके से कहते हैं कि खिलौने को बंदर या कौवा ले गया, तो वह बालक नहीं मानता है और चुपके से पीछे से आकर इस तरह खिलौने को छुड़ा लेता है। तो इस तरीके से क्या होता है, वह कार्य और कारण में संबंध स्थापित करना सीख लेता है। तो देखिए, नेक्स्ट विशेषता है इसकी कि बाल्यावस्था में बालक में संग्रहण की प्रवृत्ति विकसित होने लगती है। तो देखिए, जो संग्रहण की प्रवृत्ति क्या हुआ कि इकट्ठा करने की आदत। तो देखिए, इकट्ठा करने की आदत उसमें कैसे विकसित होने लगती है? बाल्यावस्था में कोई बालक होता है, वह स्कूल जाता है, तो देखिए उसके पास पेन होते हैं, वो भी अलग अलग तरीके के होते हैं। उसे भी कोई नई चीज मिलती है तो वो उसे इकट्ठा करने लगता है। आप उसका एक बैग है, स्कूल बैग, वो उसका अगर चेक कीजिएगा तो उसमें आपको पता लगेगा कि उसमें नए नए चित्र मिलेंगे आपको, और नई नई पेंसिल मिलेंगी, पेन मिलेंगे, अलग अलग तरीके के मिलेंगे, अलग अलग कलर के मिलेंगे। वह इकट्ठा करना सीख लेता है। और बाल्यावस्था में क्या होता है, एक आदत और पाई जाती है, बालक जो गुल्लक वगैरह होती है उसमें सबसे ज्यादा पैसा इकट्ठा करता है। अर्थात आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि बालक में संग्रहण की प्रवृत्ति किस अवस्था में पाई जाती है, तो आप इसका उत्तर देंगे बाल्यावस्था। बालक जो पैसे इकट्ठे करता है वो भी बाल्यावस्था में ही गुल्लक में करता है। देखिए, नेक्स्ट विशेषता है कि यौन ऊर्जा सुप्त रहती है। तो देखिए, सिगमंड फ्राइड ने शैशव अवस्था के बारे में एक कथन दिया था कि जो शैशव अवस्था में काम वासना
सबसे ज्यादा उच्च या चरम सीमा पर होती है। देखिए बाल्यावस्था में क्या होता है, बाल्यावस्था में यौन ऊर्जा सुप्त अवस्था में रहती है। लेकिन नेक्स्ट विशेषता है कि भाई बहनों में झगड़ा। देखिए क्या होता है, बाल्यावस्था में भाई बहनों में झगड़ा पाया जाता है। तो देखिए भाई बहनों में आखिर झगड़ा होता क्यों है, तो देखिए ये होता है किसी वस्तु को बराबरी को लेकर। देखिए मानते हैं हम घर में या परिवार में कोई चीज लेकर आते हैं या कोई खाने पीने का सामान लेकर आते हैं और उन्हें बांटते हैं, तो अगर उसकी नजर में लगता है कि मुझे कम मिला है तो वो अपने भाई बहनों से झगड़ा करता है। तो ये देखिए काय के लिए झगड़ा होता है, ये होता है बराबरी के लिए। अर्थात इसमें बाल्यावस्था में भाई बहनों में अक्सर झगड़ा देखने को मिलता है। लेकिन नेक्स्ट विशेषता है कि निरुद्देश्य भटकने की प्रवृत्ति। निरुद्देश्य भटकने की प्रवृत्ति अर्थात जो बालक में बाल्यावस्था में क्या होता है, बाल्यावस्था में बालक बिना वजह इधर से उधर घूमता रहता है। उसके कोई काम नहीं होता है लेकिन फिर भी वह वहां घूमता है। उसका कोई उद्देश्य नहीं होगा लेकिन फिर भी वह घूमेगा। तो इसमें निरुद्देश्य अर्थात बिना उद्देश्य के इधर से उधर घूमने की आदत पाई जाती है। देखिए चलते हैं बाल्यावस्था की नेक्स्ट विशेषता की तरफ। देखिए बाल्यावस्था की नेक्स्ट विशेषता क्या है कि बाल्यावस्था में जीवन में बहिर्मुखता आने लगती है। क्या होता है, बहिर्मुखता आने लगती है। तो इसी प्रकार नेक्स्ट विशेषता क्या है कि बाल्यावस्था में बालक में सामाजिकता व नैतिकता के गुणों में तेजी से वृद्धि होती है। देखिए शैशवावस्था में क्या होता था, शैशवावस्था में यह होता था कि बालक उदासीन होता था, उसे सामाजिक व नैतिकता का अभाव पाया जाता है शैशवावस्था में, जबकि बाल्यावस्था में ऐसा नहीं है। बाल्यावस्था में क्या होता है कि जो सामाजिकता है और नैतिकता है इसके गुणों में तेजी से वृद्धि होती है। देखिए इसी प्रकार नेक्स्ट विशेषता है कि बाल्यावस्था में बालक संवेदनशीलता, तर्क, स्मरण, चिंतन, मनन आदि करने लगता है। तो देखिए वह तर्क भी करने लगता है, स्मरण याद करना भी सीख जाता है, चिंतन भी कर लेता है और मनन भी करने लगता है, और उसमें बालक में संवेदनशीलता का गुण भी पाया जाता है। तो देखिए नेक्स्ट विशेषता क्या है कि इसी अवस्था में बालक में चोरी करने व झूठ बोलने की आदत विकसित हो जाती है। देखिए आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि किस अवस्था में चोरी करने व झूठ बोलने की आदत विकसित होती है, तो उसका उत्तर होगा बाल्यावस्था। देखिए बाल्यावस्था में ही चोरी करने व झूठ बोलने की आदत विकसित होने लगती है। इसी प्रकार नेक्स्ट विशेषता क्या है कि बाल्यावस्था है वो बालक की रुचियों में परिवर्तन की अवस्था है। अर्थात इसमें बाल्यावस्था में ही बालक यह सोचता है कि पहले मेरी रुचि इसमें है, उसके बाद कुछ समय बाद कहता है कि मेरी रुचि अब इसमें नहीं है, इस सब्जेक्ट में है। तो इसी प्रकार बाल्यावस्था को अभिरुचि परिवर्तन की अवस्था नाम दे सकते हैं। देखिए बाल्यावस्था को अभिरुचि परिवर्तन की अवस्था नाम क्यों दिया गया, क्योंकि बाल्यावस्था में ही बालक की रुचियों में परिवर्तन होता रहता है। तो देखिए अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो सके।